कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। योजना आयोग तक पहुंच गए थे। ठीक है, योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग। ठीक है, कब बना? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, ये कैसी संस्था है? परामर्शदात्री। हाँ, गैर संवैधानिक। क्या है? गैर संवैधानिक है। और कैसी है? परामर्शदात्री। मतलब इसका काम क्या है? परामर्श देना। ये गैर संवैधानिक है, मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसको एक नियम के तहत बनाया गया था, संविधान में उल्लेख नहीं है। बहुत पूछा जाता है। योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब तीनों कैसी संस्था है? ये है गैर संवैधानिक, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, अपने यहाँ आर्थिक नियोजन के लिए बहुत से प्लान बने। ठीक है, सबसे पहले कब बना? 1934। ठीक है ना? प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, विश्वेश्वरैया, है ना, अपनी पुस्तक में प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया प्रस्तुत किए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और इतना ही है इसमें। हाँ, और ये कितने साल के लिए था? 10 साल के लिए। ये था 10 साल के लिए। ठीक है, कौन लिखे थे बुक? उसके बाद कब? 1938 में क्या बना? हाँ, है ना? इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या बनी? एक समिति बनी, राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति, ये भी पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद कब? 1944 में क्या आया? बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान कितने समय के लिए? 15 वर्ष। कितने उद्योगपति थे? 8। और प्रमुख कौन थे? अर्देशील दलाल। ठीक है, उसके बाद अगला क्या आया था? 1944 में क्या आया था? 1944 में ही आया था दोनों। ठीक, 1944 में ही आपका गांधीवादी योजना। ठीक है, ठीक है, इसी वर्ष 1944 में कौन? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने क्या प्रस्तुत किया? गांधीवादी योजना, है ना? ये भी सब योजना ही है। ये गांधीवादी विचारक थे। ठीक है, 44 के बाद क्या? 1945, है ना? जन योजना। ठीक है, जन योजना कौन? M राय ने प्रस्तुत किया। ठीक है,
उसके बाद 1950 सर्वोदय योजना। कौन सा योजना? कौन प्रस्तुत किया? जयप्रकाश नारायण प्रस्तुत किए। ये सब पूछा जाता है भाई। नारायण प्रस्तुत किए सर्वोदय योजना। ठीक है। फिर इसके बाद 1900 कब 50 में ही कब 15 मार्च को किसका गठन किया गया? योजना आयोग। किसका गठन किया गया? योजना आयोग। यही हमारे भारत में क्या बनाती थी? पंचवर्षीय योजना। तो ये देख लेते एक बार अच्छे से, और है ना। चालू हुआ 1934 में। विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में योजना प्रस्तुत की 10 साल के लिए। उसके बाद 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, 1944 में बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया 8 उद्योगपति द्वारा 15 वर्ष के लिए, है ना। उसके बाद आपका 1944 में श्रीमन नारायण ने क्या प्रस्तुत किया? गांधीवादी। 1945 में एम एन राय ने जन योजना प्यूपिल्स प्लान प्रस्तुत किया। 1950 में सूर्योदय योजना प्रस्तुत किए। कौन? जयप्रकाश नारायण ने। और 1950 15 मार्च को क्या प्रस्तुत किया गया? योजना आयोग बन गया। योजना आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है। योजना आयोग एक कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। और इसी योजना आयोग ने 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। कब? 1951। कब? 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1 अप्रैल को क्या आ गया? पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया। ठीक है। और उसके बाद ये कब तक चला है पूरी पंचवर्षीय योजना? कुल मिलाकर 2017 तक पूरा चला है। 15 तक नहीं चला है, 2017 तक। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12 ठोक पंचवर्षीय योजना आया है। ठीक है। 2017 तक। 2017 को आखिरी पंचवर्षीय योजना क्या हुई? खत्म हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। देख लेते हैं। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, ये तो आप लोग को बता दिए। ठीक है। इसकी स्थापना एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को की गई। मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया और इसकी स्थापना की। योजना आयोग भारत में एक शक्तिशाली परामर्शदात्री संस्था थी, जो कब 1 जनवरी 2015 को समाप्त हो गई। ठीक है। उसके स्थान पर क्या बन गया? नीति आयोग। योजना आयोग के गठन में देखेंगे तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। वैसे ही अभी भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। इसमें एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते थे, वो क्या होते थे? पदेन अध्यक्ष। जो आदमी क्या रहेगा? प्रधानमंत्री। वही आदमी योजना आयोग का अध्यक्ष रहेगा। और एक उपाध्यक्ष होता था। ठीक है। ये हो गया। तो योजना आयोग का गठन देख लेते हैं, है ना। आयोग का गठन, इससे क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है। इसका गठन हुआ है 15 मार्च 1950। अध्यक्ष कौन होता था? पदेन अध्यक्ष। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है। उपाध्यक्ष होता था एक उपाध्यक्ष। ये पूर्णकालिक होता था,
कोई भी आदमी बनता था पूर्णकालिक, पूरे समय के लिए। इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता था। क्या होता था ये? पूर्णकालिक। ये योजना मंत्रालय के अधीन कार्य करते थे, इनका कार्यकाल उनके अनुसार चलता था। ये पूर्णकालिक होते थे भाई, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता था। जब तक प्रधानमंत्री रहेगा तब तक योजना आयोग का अध्यक्ष रहेगा, और उपाध्यक्ष को जब तक चाहेंगे अपन तब तक रखेंगे। और बहुत से अन्य इसमें क्या होते थे? सदस्य भी होते थे। और इसमें और क्या होते थे? अन्य सदस्य होते थे, पर मेन होते थे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? बहुत पूछता है भाई। कौन? प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष। जो आदमी प्रधानमंत्री रहेगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा। एक उपाध्यक्ष रहता था, ये पूर्णकालिक रहता था, इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं रहता था, जब मन चाहे हटा देती थी मंत्रालय इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? योजना आयोग के स्थान पर ही क्या बन गया है अभी? नीति आयोग। क्या बन गया है? नीति आयोग। कब से बना है ये? 1 जनवरी 2015 से बना है नीति आयोग। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? अभी सुमन बेरी, पता नहीं भैया, बताओ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष देख लेते हैं। सीईओ अलग होता है। उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के क्या है अभी? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना। अब नीति आयोग के सीईओ देख लेते हैं। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ये भी पूछा जाता है। ये किसके जगह आएंगे? अमिताभ कांत की जगह आएंगे। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, यही पूरा काम करता है किसका? नीति आयोग का। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। अध्यक्ष कौन है? हाँ, चलिए यहां तक हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक, आगे देखते हैं। एक तरफ लिख देते हैं क्या? योजना आयोग। ठीक है, और एक तरफ क्या लिख देते हैं? नीति आयोग। ठीक है, ये कब बना? 15 मार्च 1950। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके थे जवाहर लाल नेहरू। ठीक, ये कब बना नीति आयोग? इसी को तोड़ के, योजना आयोग को ही तोड़ के, या ये बोल सकते हो योजना आयोग का ही नाम बदल के, जो अच्छा लगे। योजना आयोग को तोड़ के या योजना आयोग को नाम बदल के क्या कर दिया? नीति आयोग। ये कब बना? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी हुए। ठीक है, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? उपाध्यक्ष हुए गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए होंगे? सीईओ थे, हैं बताओ? राजीव कुमार। देखिए भाई, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? चेक करिए। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? हाँ, अरविंद पनगड़िया। सॉरी,
इसके प्रथम उपाध्यक्ष हुए अरविंद पनगड़िया। ये पढ़ने चले गए वापस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से, छोड़ छाड़ के। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उस समय वही आदमी क्या थे, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, जब ये बना तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने, गुलजारी लाल नंदा, है ना। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। उसके बाद योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन रहे होंगे, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी रहे होंगे। क्यों, क्योंकि यही मोदी जी 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिए, योजना आयोग को समाप्त कर दिए, ठीक है। अंतिम कौन रहे होंगे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। अंतिम उपाध्यक्ष कौन होगा, देखो ये तो मैं बताया था, चेक कर लो। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, भैया ये फैक्ट पूछता है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष अंतिम कौन होंगे, ये सब अंतिम है, ठीक है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन है, हाँ, मोंटेक सी आलूवालिया अंतिम उपाध्यक्ष है भाई। मोंटेक सिंह आलूवालिया, ठीक है, मोंटेक सी आलूवालिया। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक। पहले है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष मोंटेक सी आलूवालिया। 1 जनवरी 2015 को खत्म हो गया क्या योजना, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को आया नीति आयोग। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष से नरेंद्र मोदी, वर्तमान में भी वही है। प्रथम उपाध्यक्ष से अरविंद पनगड़िया। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष आज के डेट में, ठीक है, सुमन के बेरी, सुमन के बेरी। इसमें एक सीईओ भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है, परमेश्वरन अय्यर, ये भी पूछा जाता है, सीईओ। ये हो गया, योजना आयोग पढ़ लिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, इतने में किसी कुछ पूछना है। योजना आयोग की स्थापना का डेट बहुत पूछता है भाई, खत्म होने के बाद बहुत इसका डेट पूछता है, 15 मार्च 1950, ठीक है। ये हो गया। इसी को खत्म करके 1 जनवरी 2015 को क्या बना दिए, नीति आयोग। ये दोनों संस्था समझ में आ गई, ठीक। ये जो बनाती थी योजना आयोग, ये 5 साल, कितना, 5 साल की योजना बनाती थी। और ये बनाएगी थिंक टैंक 15 साल 20 साल की योजना, ठीक है। ये कितने साल की योजना बनाएगी, 15 साल 20 साल की योजना। ऐसा मानना था हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का कि योजना आयोग में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, ठीक है, इसीलिए उसको खत्म करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग। योजना आयोग 5 साल की योजना बनाती थी, जिसको बोलते थे पंचवर्षीय योजना। भारत में 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना चली। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी हमारी 12 पंचवर्षीय योजना। क्या हुआ जी, ठीक है, पॉज करिए, देखिए।